मेरी माँ भी गई है, आप ही सब लोग मेरे माता पिता हो, मेरे भगवान हो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इस विषम परिस्थिति में हमें मार्गदर्शन देने का काम करे। मैं 10 को मरहूम कमाल साहब ने पार्टी छोड़ी, उनके घर में मीटिंग हुई, वहां से निकल करके ये आपका बेटा आपका भाई टिंकू यादव, स्वर्गीय श्री रामचंद्र चौरसिया जी, श्री लोकमुख तिवारी जी और एक साथी और के नाम नहीं याद आ रहा, हम 3 लोग वहां से निकल के आए। 2 जनवरी 2011 को कड़ाके की ठंड थी, जिसमें पार्टी नेतृत्व ने उनके जाने पे हमें निर्देशित किया कि टिंकू यादव एक कार्यक्रम डुमरियागंज में तुम कराओ। मैं अपने साथियों के सहयोग से, यही सामने बीआरसी का प्रांगण है, कड़ाके की ठंड थी और लगभग 10-12 हजार लोगों को बुला करके मैंने मीटिंग को कामयाब कराया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय बलराम यादव जी ने कहा टिंकू यादव तुम पीछे मुझे मत देखना, तुम आगे चलना सीखो और तुम्हें चुनाव लड़ना है डुमरियागंज में। जब डुमरियागंज में समाजवादी पार्टी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचा था, तो आप सबके सहयोग के बल में ये आपका बेटा झंडे को बुलंद करने का काम किया। 2013 में सुन लीजिए एक बात, स्वर्गीय भालचंद्र यादव जी के बेटे का विश्वास होना तय था, क्योंकि उनका दूसरा बेटा आदरणीय माता प्रसाद पांडे के सामने चुनाव लड़ा था, इसलिए उनको रहने देना नहीं चाहते थे। बात हुई, संघर्ष किया गया, सारे सदस्यों को इकट्ठा किया गया, लखनऊ से लेकर हरिद्वार से लेकर के पहाड़ों पे घुमाया गया। उसके बाद में अविश्वास हुआ, 1 सप्ताह के अंदर क्षेत्रीय कमेटी बन जानी चाहिए, लेकिन हमारे जिले के नेता जी वो कमेटी लगभग 2.5 महीना नहीं बनने दिए। वो कमेटी 2.5 महीना नहीं बनने दिए और भाजपा की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष साधना चौधरी समाजवादी पार्टी के दफ्तर घुमाना शुरू कर दिए। मैं आदरणीय स्वर्गीय एसआर बाबू जी को नमन करता हूं। मैंने उनका पैर पकड़ करके रोया, अपनी बात बताया, उन्होंने गाड़ी में बिठाया मुझे और आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास ले गया। उन्होंने सारी बात बताया, उसके बाद में तब जाके मेरी कमेटी बनी। मेरी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हो गई। उसके बाद यही आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी ने, मेरे पास कागज है, सरकार में रहते हुए ही 3 बार मेरी पत्नी के खिलाफ पीएससी जांच लखनऊ से भेजने का काम किए। यही माता प्रसाद पांडे जी 2014 के चुनाव में आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी लोकसभा चुनाव लड़े। यही टिंकू यादव, अगर आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी आकर के सबके बीच में कहा कि टिंकू यादव ने 1 पैसा उनसे लेने का लोकसभा में काम किया हो, तो आपका जूता मेरा सर रहेगा। मैंने अपने पैसे से उनको चुनाव लड़ाया, अपने लोगों का हाथ पैर जोड़ करके उनको चुनाव लड़ाया। वही माता प्रसाद पांडे जी जब दोबारा जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होने लगा, तो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच करके फिर गरीबदास को कायागा रोकने का काम किए। फिर पूर्व विधायक विजय पासवान जी के भाई को आगे ला करके और रोड़ा
बिगाड़ने का काम किए। लास्ट में फिर मैं परेशान हो गया। मैं एक चीज नहीं कर सकता मैंने क्या किया, लेकिन मुझे भी अगर 5 रुपया लगना था उस चुनाव में तो मुझे 50 रुपया खर्च करना पड़ा। कैसे पर्चा वापस कराया मैंने विजय पासवान जी का तो मैं जानता हूं। वो मेरे भाई जैसे थे, लेकिन उनको भी बरगला दिया गया। मैंने उनका पैर पकड़ा, रोया, गिड़गिड़ाया, जो करना था वो किया, तब जाकर के वो पर्चा वापस लिए। यही माधव प्रसाद पांडे जी, इनके एक सहयोगी है रंजन पांडे जी, उनको लगा करके गरीबदास को परेशान करने का काम किया। बीजी भाई ये वकील है, यही माधव प्रसाद पांडे जी मेरे खिलाफ हाई कोर्ट में बीजी पांडे जी को वकील खड़ा करने का काम किया। मैं दूसरा टर्म कोई काम नहीं कर पाया। इधर भाजपा की सरकार बन गई, मैं उससे लड़ते लड़ते तहस नहस हो गया, लेकिन मैं भाजपा के आगे झुकने का काम नहीं किया। 2017 से लेकर के 2022 तक ये डुमरियागंज की धरती गवाह है कि टिंकू यादव ने समाजवादी पार्टी के लिए कितना संघर्ष किया, ये सब आप गवाह हैं। जब चुनाव आया, यही माधव प्रसाद पांडे जी षड्यंत्र रच करके और आपके जो 22 में आपको विधायक होना था, आपके हाथ को मजबूत होना था, उस हाथ को काटने का काम यही माधव प्रसाद पांडे जी ने किया। 2023 में नगर पंचायत का चुनाव था। मैंने आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का हाथ जोड़ करके पैर पकड़ के कहा कि 3 नगर पंचायत है, आपने मेरा टिकट भी काट दिया है, 2 हमें दे दीजिए जो नया है, एक उनका नगर पंचायत चेयरमैन है उनको दे दीजिए। उन्होंने हामी भरी, कहा कि ठीक है तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन फिर यही आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी लग करके जिला अध्यक्ष लालजी यादव लग करके हमारे एक कैंडिडेट को चुनाव लड़ने नहीं दिया। 2024 आ गया, उसके बाद मैंने कई बार हाथ जोड़ा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, गिड़गिड़ाया, रोया, मुझसे भी कहे, और जो लोग यहाँ से डुमरियागंज से लखनऊ गए थे उनके सामने भी सबको भरोसा दिलाए। 13 तारीख को और 14 तारीख को हमें और लालजी यादव जी को बुला करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको भी डांटा, लालजी यादव को भी डांटा, कहा तुम बड़े हो, बड़े की तरह रहो और तुम छोटे हो, इनका सम्मान करो। मैंने उनके सामने लालजी यादव का पैर पकड़ने का काम किया। मैंने कहा कि विधायक जी, जिला अध्यक्ष जी, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं बाहर भी उनका समाज में पैर पकड़ने का काम किया, लेकिन जब ये सब सारे लोग हमारे जिले के नेता जान गए कि ये 2024 का चुनाव टिंकू यादव लड़ने जा रहा है, ये चुनाव जीत जाएगा, फिर षड्यंत्र रच के हमारे टिकट को कटवाने का काम किया और गोरखपुर से ला करके आपके सर पे थोपने का काम किया। उसके बाद भी मैं अभी तक विचलित नहीं हूं। साथियों, मेरे भाइयों, मेरे परिवार के सदस्यों, मैं अभी तक विचलित नहीं हूं, लेकिन आज तक जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो टिंकू यादव को पूछने का काम नहीं किए, टिंकू यादव को एक टेलीफोन करने का काम नहीं किए, टिंकू यादव के घर आने का काम नहीं किए, हमारे लोगों को पूछने का काम नहीं किए। आप बताओ, फिर 2027 पे आ जाइए। वैसे ये चुनाव 1 नेशन 1 चुनाव पे होना है, जाएगा 29 में, लेकिन 27 पे आ जाइए। आप बताओ ईमानदारी से कि जब जिले में कोई लड़ने वाला नहीं था तब तो ला करके गोरखपुर से पटक दिया गया, और अब तो यहाँ मौजूदा विधायक है श्रीमती सैयदा खातून, क्या उनका टिकट कट सकता है? नहीं। अब बताओ, अगर आप लोग फैसला लो तो मैं आजीवन
झोला ढोने का काम करूँ। नहीं बिल्कुल अगर आप लोग फैसला लो तो मैं राजनीति करने का काम करूँ। अगर आप लोग फैसला लो, क्योंकि पहले तो मेरे माता पिता दोनों थे, अब मेरी माता भी नहीं रह गई। आज मेरे पास राजनीति का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आज मेरे पास मेरी माँ भी गई है। आप ही सब लोग मेरे माता पिता हो, मेरे भगवान हो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि 20 विषम परिस्थिति में हमें मार्गदर्शन देने का काम करे। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? आज तक हमें पूछने का काम नहीं किया। मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों को सुनाऊंगा। रात में अभी माता प्रसाद पांडे जी के यहाँ बैठक हुई है। उस बैठक में माता प्रसाद पांडे जी ने निर्णय लिया है कि चिंटू यादव के दरवाजे पे नहीं जाना है, वो पार्टी से चला जाएगा। मैं एक क्लिप थोड़ा सा सुनाऊंगा, पूरा नहीं सुनाऊंगा।